अब मैं आप लोगों को नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री। चलिए जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। ट्रिग्नोमेट्री ये राइट ट्रायंगल है, ये हो गया एच, ये हो गया पी, ये हो गया बी। एच को बोलेंगे हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस। एच को बोलेंगे हाइपोटेनियस, बी को बोलेंगे बेस, पी को बोलेंगे परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। ये राइट ट्रायंगल हो गया। एच हो गया हाइपोटेनियस, बी हो गया बेस और पी हो गया परपेंडिकुलर। पी और एच का जो रेशियो होगा वो होगा साइन थीटा। साइन थीटा, पी और एच का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, पी बाय एच, यानी साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। बी और एच का जो रेशियो होगा वो होगा कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो गया, बी बाय एच। पी और बी का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, टेन थीटा। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, पी बाय बी। साइन थीटा का अपोजिट होता है कोसेक थीटा। साइन थीटा का अपोजिट क्या होगा, कोसेक थीटा। साइन का अपोजिट क्या होगा, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू होगा पी बाय एच। तो इसका तो कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होगा, एच बाय पी। सीधा इसका अपोजिट, साइन का अपोजिट हुआ कोसेक थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू पी बाय एच। तो कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होगा, एच बाय पी, यानी एच ऊपर चला जाएगा, पी नीचे आ जाएगा। कॉस थीटा का अपोजिट होता है सेक थीटा। सेक थीटा, तो सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू बी बाय एच है। तो सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच बाय बी, यानी एच ऊपर बी नीचा। टेन थीटा का अपोजिट क्या होगा, कॉट थीटा। टेन थीटा का अपोजिट कॉट थीटा। टेन थीटा इक्वल पी बाय बी। तो कॉट थीटा इक्वल टू बी बाय पी हो गया। इसको ध्यान में रखना है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, परपेंडिकुलर एच, परपेंडिकुलर बी पी गिवन है और ये जो है बी जो है दिया गिवन है। तो यहाँ साइन थीटा का वैल्यू निकालना है, कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है, टेन थीटा का वैल्यू निकालना है, कॉसेक थीटा का वैल्यू निकालना है, सेक थीटा का वैल्यू निकालना है और कॉट थीटा का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इसमें दो ही चीज दिया हुआ है, पी और बी दिया हुआ है। सबसे पहले जो नहीं दिया है उसको फाइंड करेंगे। एच नहीं दिया हुआ है तो सबसे पहले क्या करेंगे, एच निकालेंगे। तो एच कैसे निकालेंगे, ये राइट एंगल ट्रायंगल है और पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, एच इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। तो P कितना दिया हुआ है 5, तो 5 का स्क्वायर। B कितना दिया हुआ है 12, तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 प्लस 144 169। H इक्वल टू रूट 169 इक्वल टू कितना 13। H कितना निकल गया
13। अब साइन थीटा निकालेंगे तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, पी बाय एच। पी कितना दिया हुआ है 5, तो 5, एच कितना है निकला है 13, तो 13 साइन थीटा इक्वल टू 5/13। कोसेक थीटा कितना हो जाएगा, साइन का अपोजिट होगा एच बाई पी, तो क्या होगा 13/5। कॉस थीटा क्या होगा, बी बाई एच। बी कितना है 12, तो 12, एच कितना है 13। सेक थीटा क्या होगा, एच बाई बी। एच कितना दिया हुआ 13 और बी कितना है 12, हो गया। टेन थीटा निकालेंगे तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, पी बाई बी। पी कितना दिया हुआ है 5, बी कितना दिया हुआ है 12, पी 5 बी 12, तो 5/12। तो कॉट थीटा क्या होता है, टेन थीटा का अपोजिट, तो बी बाय पी। बी ऊपर चला जाएगा 12 ऊपर, अब पी नीचा 5 नीचा, ये हो गया। अब ट्रिग्नोमेट्री पर आधारित एक्सरसाइज होगा, अब उसको देखेंगे। एक्सरसाइज 8.1। एक्सरसाइज 8.1 है। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन साइन ए कॉस ए। फर्स्ट का तो कैसे निकालेंगे, बी है राइट एंगल, ए बी है 24 सेंटीमीटर और बी सी है 7 सेंटीमीटर। तो साइन ए का वैल्यू निकालना है, साइन ए का वैल्यू निकालना है और कॉस ए का वैल्यू निकालना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले जो नहीं दिया हुआ है उसको निकालेंगे। एच नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे एच का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से ए सी क्या होगा, ए सी जो है यहाँ पे हाइपोटेनियस है, तो ए अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम ए सी स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो बी सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर। तो बी सी स्क्वायर कितना है 7 का स्क्वायर प्लस ए बी कितना है 24 का स्क्वायर, कितना होगा 49 प्लस 24 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 5 7 6 625। ए सी कितना होगा √625 इक्वल टू कितना होगा 25। तो ये निकला 25। अब साइन ए का वैल्यू निकालना है। तो साइन ए का वैल्यू कितना होगा, साइन ए क्या होता है P बाय एच होता है इसका फॉर्मूला। तो P क्या हो गया
बी सी, साइन ए पी क्या होगा बी सी, तो बी सी। एच क्या होगा ए सी, ए सी, तो बी सी कितना निकला है, बी सी तो दिया हुआ 7, ए सी कितना है 25, तो 7/25। कॉस ए, कॉस ए कितना होगा, क्या होता है b/h, b कितना है ए बी, और h कितना है ए सी, तो ए बी कितना है 24 और ए सी कितना है 25, हो गया। अब फर्स्ट का सेकेंड क्वेश्चन है, साइन सी का वैल्यू निकालना है, साइन सी का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे, साइन सी का वैल्यू निकालेंगे, जैसे यार इस एंगल के लिए निकालेंगे तो इसके लिए ये जो इसका अपोजिट साइड है ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस। एक चीज ध्यान रखना, इस एंगल के लिए निकालेंगे तो इसके जो अपोजिट एंगल है ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस। तो साइन सी फॉर्मूला क्या होता है p/s, तो p इसके अपोजिट वाला साइड हो जाएगा ए बी और h ए सी, तो ए बी कितना है 24 और ए सी कितना है 25। साइन सी का वैल्यू निकाल लिए, इसी तरह से कॉस सी का वैल्यू भी निकाल लेंगे। सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है, इफ साइन ए इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए। साइन ए इक्वल टू 3/4, तो कॉस ए का वैल्यू निकालना है और tan ए का वैल्यू निकालना है। तो साइन ए इक्वल टू कितना दिया है 3/4, p/h b निकाल लेंगे, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा h² माइनस p²। तो एच स्क्वायर कितना 4 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर 3 का स्क्वायर कितना होगा 16 - 9 कितना होगा √7। तो बी का वैल्यू कितना निकल गया √7। तो cos ए का वैल्यू कितना होगा cos ए b/h, तो b कितना निकला है √7 और h कितना है 4 हो गया। tan ए कितना होगा tan ए b/p, tan ए p/b, तो p कितना है 3 और b कितना निकला है √7, तो √7। सेवन क्वेश्चन, cot थीटा इक्वल टू 7/8, cot थीटा इक्वल टू 7/8। तो वैल्यू निकालना है, फर्स्ट का वैल्यू है कितना 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा 1 + cos थीटा
और 1 माइनस कॉस थीटा, इसका वैल्यू निकालना है। तो कॉस थीटा इक्वल टू कितना दिया है 7/8 बी बाय पी दिया हुआ है। तो क्या यहाँ से एच निकालेंगे, एच इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी स्क्वायर कितना 8 के स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 64 और 49 113 ये हो गया। अब क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे वैल्यू, तो 1 प्लस साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या होगा P बाय एच। P का वैल्यू कितना है 8, H का वैल्यू कितना होगा रूट 113 ये हो गया। 1 माइनस साइन थीटा, इसको ऐसे ही लिख लेंगे 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो हम जानते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर इसको लिख सकेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे में क्या लिखेंगे 1 प्लस कॉस थीटा माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आगे हम पढ़ेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। आगे हम आपको पढ़ाएंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। इक्वल टू क्या हो जाएगा छोड़िए इसको, वैसे ही पुट कर देते हैं। इस क्वेश्चन को ऐसे ही पुट कर देते हैं। फर्स्ट में रहा क्या 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है P बाई एच। P कितना दिया है 8 और H कितना निकला है रूट 113 ये हो गया। 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस 8 बाय रूट 113। तो 1 प्लस कॉस थीटा b कितना है 7, कॉस थीटा का तो क्या होता है b बाई एच, तो b कितना है 7 रूट 113 1 माइनस 7 बाय रूट 113। अब इसको सॉल्व करेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर माइनस 8 बाय रूट 113 का स्क्वायर। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पर भी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी 1 का स्क्वायर माइनस 7 बाय रूट 113 का स्क्वायर। यहाँ पर क्या करना है सॉल्व कर लेना है इसको। सेकेंड क्वेश्चन है कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है। तो कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होगा
7/8 cot थीटा इक्वल टू 7/8 cos का कितना होगा इसका स्क्वायर 49 80 64 हो गया। एट क्वेश्चन है 3 cot a इक्वल टू 4। तो चेक वेदर इतना इक्वल टू इतना। तो cot a इक्वल टू कितना हो जाएगा 4/3। तो यहाँ पर ये क्या होगा b/p। तो यहाँ से h निकालेंगे तो h इक्वल टू क्या होगा √p² प्लस b² 16 25 इक्वल टू 5। इसमें क्या करना है प्रूव करना है कि इतना 1 - 10² a बाय 1 + 10² a इक्वल टू cos² a - sin² a होगा। तो LHS जो है हमको दिया हुआ 1 - 10² a 1 + 10² a। तो 1 - 10² a तो 1 - cot a इक्वल टू 4/3। तो 10a इक्वल टू कितना होगा 3/4। तो 3/4 का स्क्वायर 1 + 3/4 का स्क्वायर कितना होगा 1 - 9/16 1 + 9/16 इसको एलसीएम लेंगे तो 16 - 9/16 16 + 9/16 कितना हो जाएगा 7/16 25/16 इक्वल टू 7/16 16/25 कैंसिल होगा। ये होगा 7/25। अब क्या करना है यहाँ पे RHS निकालना है। तो RHS कितना है RHS इक्वल टू cos a² - sin² a। तो cos² a कितना हो जाएगा cos स्क्वायर b/h का स्क्वायर। तो b कितना है 4 b/h h कितना है 5 का स्क्वायर माइनस sin² p/h का स्क्वायर 16 25 -9/25 7/25 यानी LS जो है RHS के इक्वल है। या भी बोल सकते हैं कि 1 - 10² a 1 + 10² a इक्वल टू है cos² - sin² a का। नाइन नंबर क्वेश्चन इन ए ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी पर राइट एंगल है।
10a इक्वल टू कितना है 1/√3। ये हो गया √3, ये हो गया 1। ये हो गया a, ये हो गया c। तो फर्स्ट में वैल्यू निकालना है sin a इंटू cos c प्लस cos a इंटू साइन से। P और B दिया हुआ है तो H फाइंड कर लेंगे, पहले ये फाइंड कर लेंगे। तो AC जो फाइंड करेंगे तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम p² प्लस b², तो √1² प्लस √3 का स्क्वायर, तो 1 प्लस 3 कितना 4, तो AC इक्वल टू √4 इक्वल टू 2। ये कितना निकला AC 2। यहाँ पर पुट करेंगे साइन A का वैल्यू, तो साइन A क्या होगा p/h, साइन A क्या होता है p/h, तो p कितना है 1 देंगे। h कितना निकला है 2, AC इक्वल टू √2, AC कितना निकला है 2 cos c। इस एंगल के लिए ये P हो जाएगा, ये B हो जाएगा। cos c b/h तो 1/h 2 प्लस cos a कितना होगा b/h √3/h 2 sin c sin c क्या होगा p/h, तो p इस एंगल के लिए p क्या हो जाएगा ये √3 और h 2। सॉल्व करेंगे तो 1/4 प्लस 3/4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 4 1 प्लस 3 4/4 इक्वल टू 1। इसी तरह से निकाल लेना है।